Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have discussed the exercise 6.3 linear inequality, and if you want to see the chapter related more concepts or the exercises, then you have to subscribe the channel and watch the video. If good, then like it and share to your friends. Now we have to discuss the exercise 6.3 a part second from the question number 9 onward. मतलब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के हम क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो सभी क्वेश्चंस को करने का इसमें क्या है कि मेथड एक ही है कि कंसीडर दैट 5x + 4y = 20। एक छोटी सी टेबल बनाई हमने, x = 0 रख दिया और एक बार y = 0 पुट कर दिया। तो x = 0 पुट किया तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 5 जा हो गया। y = 0 पुट किया तो 5 4 जा हो गया। और इन दोनों का आप क्या करेंगे कि x = 1, इसकी टेबल बनानी आती होगी आपको, नहीं आती तो पहले की वीडियो देखें और उसमें हमने आपको बताया कि कैसे इसकी जो है टेबल बनेगी। y = 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो y = 2 x/, y की जगह पे 2 2 भर दिया, कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे 1 लिख ले, -1 whatever else you can write it. Now we have draw a graph of the first inequality like that. कार्टेशियन प्लेन हो गया, x एक्सिस है, y एक्सिस है, x बार और y बार। ठीक है, क्या दे रखा है 0 और 5, तो 0 और 5 मैंने यहाँ पर सपोज कर दिया कि ये 0 और 5 है। 4 और 0 इससे थोड़ी सी कम डिस्टेंस। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। साइन बच्चों ये इंडिकेट कर रहा है, तो आपको बताया था ये साइन हो या फिर ये साइन, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन से मैंने क्या किया कि इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और फिर दूसरे वाले को देख लिया कि 1 और 0 यहीं पे रहेगा, 1 और 2 तो ये y एक्सिस की इक्वेशन है और x एक्सिस ये y के पैरेलल आएगा। और दूसरा वाला क्या हो गया, y = 2, तो यहाँ पर 5 था तो 2 का यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके से ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये 0 0 है, और एक पॉइंट यहाँ पर लिख लिया 1 0 और 0 और 2 यहाँ पर लिख लिया। दूसरे पॉइंट पे हम इंडिकेट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब शेडिंग करनी हमने, तो हमने क्या लिखते थे हम कि पुटिंग लिख लें या पुट x = 0 और y = 0, इनमें से हर एक इनइक्वालिटी में हमने पुट कर देना है। तो देखो पहले वाले में पुट किया तो 0 + 0 > 20, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है तो इसकी ये वो लाइन थी, तो इस साइड में इस तरीके से शेडिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, दूसरे वाले केसेस में क्या हुआ कि x > 0, तो इसमें भी x = 0 और y = 0 पुट किया, किसमें पुट कर दें, x > 1, तो 0 > 1, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स हो गया। इसकी ये वाली लाइन थी, तो शेडिंग इसकी कहाँ जाएगी, इस तरीके से शेडिंग आएगी इसकी। ठीक है ना। थर्ड वाले में देखें, तो थर्ड वाले में क्या, y > तो इसमें भी 0 > 2, तो 0 2 से बड़ा है, तो ये बात भी फॉल्स है, सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी शेडिंग इस साइड में लग जाएगी, अपोजिट था, किसके अपोजिट में लगती है, कि ओरिजिन के अपोजिट में। तो आप देखो कि ये वाला पार्ट आया जिसमें कि इस वाले पार्ट में क्या होगा कि ये कॉमन शेडेड रीजन होता है। देखो इस वाली लाइन पे जब लगाया तो इधर शेड हुआ, इस वाली लाइन पे लगाया तो इस साइड में शेड हुआ, तब भी इसमें आया, इस वाली लाइन पे लगाया तो ऊपर की तरफ गया तब भी। तो ये कॉमन शेडेड रीजन क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन शेड होगा। तो यहाँ लिख लिया मैंने कॉमन शेडेड रीजन इज सोल्यूशन शेड, इज
सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ क्या था कि ये वाले साइन थे तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, और अगर ये साइन होता इस तरीके का तो ये डॉटेड लाइन हमेशा यूज करते हैं, और शेडिंग फिर हम यहीं से लगा देते हैं, या स्ट्रेट लाइन लगाते तो शेडिंग थोड़ा सा लाइन को छोड़ करके लगाया करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ क्वेश्चन जो लेंदी हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ चेंज है, उनको हम आपको कराएंगे। तो और वैसे ही बच्चों को कुछ क्वेश्चन करने चाहिए ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर अगर होता है तो प्रैक्टिस करने पे वो कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 30, और फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये बात हमें गिवन है। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी जो शेडिंग है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। तो ये x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि जो आंसर आना चाहिए वो हमारा कहाँ आएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो बाकी का सबका प्रोसेस वही है हमारा। कंसीडर दैट हमने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, टेबल बना ली। क्या आया इसमें x और y, तो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 रखा तो इसको इस 4 से डिवाइड किया तो 15 हो गया, y इज इक्वल टू 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दूसरी वाली इनइक्वलिटी देख लें, 3 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 30, इसकी भी टेबल ड्रॉ कर ली। x आ गया और y आ गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, और y इज इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, और वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमने क्या किया कि फिर ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, x आ गया, y आ गया, x बार और y बार। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। क्यों डार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 की ये लाइन्स आ गई। बाकी इनको हम प्लॉट कर दें, 0 और 15, तो 0 और 15 चलो यहाँ पे मान लिया कि ये 0 और 15 होगा, और दूसरा 20 और 0, 20 और 0 थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, 20 और 0, यहाँ पर 0 और 0। अब 0 तो इसकी एक लाइन आ गई इस तरीके से, और 0 और 10, ये 15 है तो यहाँ कहीं पे 0 और 10 आ गया, और 30 और 0, 30 और 0 थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ मान लिया 30 और 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी यही साइन है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बन गई, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, किस इनइक्वालिटी में, दोनों इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, इज लेस देन इक्वल टू 60। तो देखो इन दोनों में 0 0 पुट करोगे तो लेस 0 60 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसकी लाइन कौन सी थी, ये वाली, तो अब हम इसी वाले क्वाड्रेंट में शेडिंग रखेंगे। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा वाला क्या है, इसमें भी 0 प्लस 0 पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 3y और लेस देन 30, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 30, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो इक्वल का क्या मतलब है कि हम लाइन से टच करता हुआ ड्रॉ करेंगे, तो ये ट्रू हो गया। 0 30 से छोटा होता है, तो इसकी सेटिंग कहाँ आ गई, ये पार्ट में सेटिंग आ गई इसकी।
अब देखो कॉमन सेट मेरा क्या आ गया, ये वाला पार्ट इतना और ये कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा सोल्यूशन सेट हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, एक कॉमन सेट रीजन इज सोल्यूशन सेट। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन एक ही वैरायटी से होता है, कोई खास दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ता। अगर आपने एक दो क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो फिर सारे क्वेश्चन इसी उस पे हो जाएंगे। और करते हैं एक आध क्वेश्चन इसका। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। में 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, और दूसरी इनइक्वालिटी दे रखी है कि x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इसने यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो तो इनइक्वालिटी दे रखी थी और तीसरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दे रखी थी। तो यहाँ पर तीन इनइक्वालिटी इसने दे रखी। करने हमने वैसे ही है कि कंसीडर दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये टेबल बन गई हमारी, x आ गया और y, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हमने क्या लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसकी भी टेबल बना ली। तो x आ गया और y 0 और 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3। थर्ड वाले की देख लें, क्या लिखा कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसकी भी टेबल बना लेते हैं। x आ गया और y आ गया, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या करें, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लें और देख लें कि उसमें स्टेडिंग कहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 0 0 हो गया, x आ गया, y आ गया, x बार और y बार, ठीक है। 0 और 4 कहाँ पे मान लें, 0 और 4 चलो यहाँ पे मान लिया, 0 और 4, 2 और 0 इतना डिस्टेंस थोड़ा कम ले लेते हैं, इससे आधे के आसपास, 2 और 0 लाइन बना ली क्योंकि ये वाला साइन है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इस तरीके से ये लाइन बन गई। दूसरे वाले क्या है, 0 और 3, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, 0 और 3 आ गया, 3 और 0 इससे ज़्यादा होगा, यहाँ कहीं आ गया 3 और 0, इसकी भी इसी तरीके से लाइन आ जाएगी, ये आ गई। थर्ड वाले में क्या है, 0 और -2, तो 0 और -2 का यहाँ आ गया, 0 और -2, 3 और 0, 3 और 0 ये, तो इसकी कुछ इस तरीके से लाइन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों इनइक्वालिटी की लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी। अब पहले वाले में शेडिंग करना है तो इसमें देखो 0 0 डालोगे तो इसमें यहाँ पे 0 डालना, अब ये और ये दोनों 0, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। तो इसकी लाइन पहले वाली कौन सी थी, ये वाली, तो इससे इस साइड में शेडिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या है, 0 और 3 इस वाले की थी, तो इसमें 0 और 0 डाला, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि 0 छोटा है 3 से, तो इसकी सेटिंग इस साइड आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट वाले में 0 + 0 इसमें डाला तो 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये भी ट्रू हो गया। तो इसकी सेटिंग क्या आ जाएगी, इस तरीके से ओरिजिन की तरफ चला जाएगा ये। और फिर हम क्या ढूंढ लेंगे कि तीनों में कॉमन शेडेड रीजन कौन सा पार्ट है। तो देखो कॉमन शेडेड रीजन ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कॉमन शेडेड रीजन है, वही क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इतना पार्ट है तो हम लिख लेंगे कि कॉमन शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 11 था। तो बच्चों देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है कि हर वैरायटी का क्वेश्चन हो चुका है। सबसे लास्ट में क्या दे रखा 14th में 1 2 3 4, चलो इसको करते हैं 14th वाले को। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो क्या है ये कह रहा है हमारा, इसमें 4 इनइक्वलिटी दे रखी है, 1 2 3 4 5 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 150, x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 80, x इज लेस देन और इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो बच्चों कोई खास बात नहीं क्वेश्चन में, बस इतनी सारी इनइक्वलिटी इसने दे रखी है। कॉमन शेडेड रीजन निकालना है हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसीडर दैट। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, इज इक्वल टू 150 है, 150 है। तो टेबल बना ली इसकी, x आ गया और y आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 0 डाली तो y की कितनी आ जाएगी 75, और y की 0 डाली तो x की कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, दूसरे वाले में वैल्यू डाली x + 4y इक्वल टू 80, इसकी टेबल बनाया तो क्या आ जाएगा x और y 0 और 0, x की 0 डाली तो y की 80 और x की 0 डाली तो y की आई 20 और y की 0 डाली तो x की आ गई 80। और भी है भाई, क्या है कि x इज इक्वल टू 15, तो ये पहले भी बनाते रहे इस टाइप की इनइक्वलिटी के। x की जगह 15 15 रख लिया, y की जगह पे अपनी मर्जी से रख देते हैं। चलो 0 रखा और क्या रख दे, यहाँ पर भी हमने 10 रख दिया, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आया हमारा कार्टेशियन प्लेन, 0 0 हुआ, x आया, y हुआ, x बार और y का। ठीक है ना। तो देखो 0 और 75, 0 और 75 हम यहाँ सपोज कर दिया, 0 और 75 यहाँ आ गया, 50 और 0, तो इससे कुछ कम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लिया कि 50 और 0 यहाँ पर आ गया। ये लाइन बना दी हमने, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, 0 और 20, 0 और 20 यहाँ बना लिया, 0 ये और 20 ये, 80 और 0, 80 और 0 यहाँ आ जाएगा। ये इसको इस तरीके से ये लाइन, ओके। इस वाले का क्या होगा, 15 और 0, 15 और 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 15 और 10 यहाँ कहीं मान लिया मैंने, 15 और 10 पर इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की ये लाइन आ गई इनइक्वलिटी की। और ये x इज ग्रेटर देन y इक्वल टू, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दे रखा, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। और ध्यान रखेंगे बच्चों कि इसमें शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाएगी। अब इसमें अगर मैं 0 + 0 डालता हूँ, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो 0 150 से छोटा आता है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी लाइन कहाँ थी, 0 75 ये वाली, तो इस साइड में सेटिंग ऐसी आ गई इसकी। ठीक है,
दूसरे वाले में इसमें अगर 0 + 0 डालता हूँ तो लेस देन 80, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, 0 80 से छोटा होता है। तो इसके लिए मेरी सेटिंग कहाँ आ जाएगी, इस वाले में सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15, ये भी ट्रू है। तो इसकी ये लाइन थी, तो इस पे इस साइड में हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ऐसा है जो कि सभी में सेटिंग लग रही है। तो क्या आंसर लिख लेते हैं हम कि कॉमन शेड्यूल रीजन इज सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, वो भी कर लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दे रखा है कि x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x - y इज लेस देन और इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं फिर से इसकी। कंसीडर दैट x + 2y इज इक्वल टू 10। अब ये आ गया x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की 0 डाली तो y को 5, और y की 0 डाली तो x की 10। अब दूसरे वाले में देखा x + y इज इक्वल टू 1, इसकी टेबल बना ली, तो ये आ गया x और y 0 पे 1, y 0 पे 1, और x - y देखो इज इक्वल टू 0। तो जो भी वैल्यू आप x की पुट करोगे वही वैल्यू क्या होगी, y की भी आ जाएगी। x की 1 अगर पुट करोगे इक्वल आएगा, माइनस का 1 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इनकी तो हमें पता ही है कि क्या होती है। तो ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 8th वाला आया था, उसकी तरह थोड़ा सा चेंज है, बताएंगे फिर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये x आ गया, ये y आ गया, 0 और 5, तो 0 और 5 हमने यहाँ सपोज कर लिया, ये 0 और 5, 10 और 0 यहाँ मान लिया, 10 और 0, हालांकि इससे डबल नहीं है, ये थोड़ा सा, तो इस तरीके से चला गया। अब देखो ये क्या है कि 0 और 1, तो 0 और 5 यहाँ था, तो 0 और 1 यहाँ सपोज कर लिया, और 1 और 0 कहाँ यहाँ मान लिया, 1 और 0। ओके, तो इसकी भी कुछ लाइन इस तरीके से आएगी, और ये दोनों दे रखे, तो ये डार्क कर लेते हैं, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, 1 1 और 2 2, 45 डिग्री से ऐसी ये लाइन पास हो जाएगी इस वाले की, इसकी भाई 1 1 यहाँ, 1 और 0, 1 और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है 2 और 2, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इनमें शेडिंग लगाते हैं, यहाँ 0 + 0 रखा, तो 0 + 0 इज लेस देन 10, तो ट्रू दिखाई दे रहा है ये। तो ये इस वाले के, तो इसकी शेडिंग यहाँ पर आ गई इस तरीके से। दूसरे वाले में इसमें भी वैल्यू पुट की, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है, तो इसकी ये वाली थी, तो इसकी सेटिंग कहाँ आ जाएगी, इस तरीके से सेटिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे, कैसे सेटिंग लगाया करते थे, क्योंकि तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, तो हम क्या करते थे, इस हाफ प्लेन में या उस हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लेते। मान लो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया 1 और 0,
यहाँ पे 1 डाला, -0 इज लेस देन 0, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 0, तो ये फॉल्स हो गया हमारा स्टेटमेंट। ध्यान से देखो भाई, 1 0 से तो बड़ा होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इसके ऊपर की तरफ हम शेडिंग लगा देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर चाहे यहाँ तक चला जाए, ठीक है। अब तीनों में कौन सा शेडेड हो गया, ये वाला शेडेड हो गया, तो वो क्या हो गया, इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो कवर क्वेश्चन में लिखते हैं ना, कोई कॉमन शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन सेट, तो ये सोल्यूशन सेट निकल आया। तो ये थी बच्चों ये एक्सरसाइज 6.3। आई होप दैट कि आपको समझ में आई होगी। समझ में अगर आई हो तो वीडियो पे कमेंट करें, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।